सबसे पहला वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नेमिंग सिखाएंगे आपको और बहुत ही एलेबोरेट मेथड में, मतलब डिटेल में जाके बताएंगे, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है कि इजी चीज पे टाइम देंगे, उन चीजों पे टाइम देंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, जिसमें आप फंसे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, 4 वैलेंसी, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी वाला। तो कार्बन की हमेशा 1 2 3 4 वैलेंसी होती है। देखो जिस वैलेंसी पे कुछ लगा हो तो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक वैलेंसी पे यहाँ कार्बन लगा, क्लोरीन लगा दिया, एक पे ब्रोमीन लगा दिया, एक पे आयोडीन लगा दिया और आपको कंपाउंड दे दिया कि नाम लिखो। तुरंत आप चौथी वैलेंसी बनाना और जहां पे कुछ नहीं लगा हो वहां पे हाइड्रोजन लगा लेना। हाइड्रोजन और कार्बन भाई भाई, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे उसमें कार्बन के साथ हमेशा साथ में कौन रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन। तो अगर जितनी भी कार्बन की वैलेंसी बच जाए उस पे क्या लगा लो, हाइड्रोजन। जैसे मैं लिखूं C डबल बॉन्ड C, अब बोलो क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल है, कितनी बची? 2 बची, तो 1 2। इसकी भी 2 फिल है, 2 बची, 1 2। तो यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जहां जहां वैलेंसी बच रही हो वहां वहां हाइड्रोजन लगाने, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि नेमिंग कैसे करें इनकी, ठीक है। पहले हाइड्रोजन लगाना सीखे, अब नेमिंग कैसे करें। तो बच्चों नेमिंग के लिए एक आपको पता ही होगा कि जहां पे 1 कार्बन होता है उसको हम मेथ बोलते हैं, और जहां पे 2 कार्बन होते हैं उसको हम एथ बोलते हैं। जैसे कार्बन कार्बन हो तो बोलेंगे एथ, और 3 कार्बन हो तो बोलते हैं प्रोप, है ना, 1 2 3। और 4 कार्बन हो तो बोलते हैं ब्यूट, है ना। 5 कार्बन हो तो बोलते हैं पेंट, ठीक है। 6 कार्बन हो तो बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन हो तो बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन हो तो बोल देंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो बोल देंगे नॉन, और 10 कार्बन हो तो बोल देंगे डेक, 11 कार्बन हो तो बोल देंगे अनडेक, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता रहेगा। 12 कार्बन हो तो बोल देंगे डू डेक, पर इतने की हमको जरूरत नहीं है, अपने को बस यहाँ तक जरूरत है, नॉन या डेक तक। इसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी से इसको याद कर ले, पॉज कर ले। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। तो ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है। इनको बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रूट वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। ये बताता है कि कितनी लंबी हमारी मेन चेन है, रूट कितनी लंबी है, जिस शाखा का आप नाम लिख रहे हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये उसकी रूट है, ये उसकी मेन रूट है ना। तो रूट वर्ड बताता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। इसको याद करना पड़ेगा, पॉज करके, पॉज 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 याद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और नेमिंग लिखना शुरू कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब और कुछ थोड़ी ना पढ़ना है, इसे नेमिंग लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपसे कहा कि हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे लिखे, हमने कहा इसका नाम बताइए। तो पहले आप वैलेंसी फिल करो। इसकी 1 वैलेंसी फिल है, कितनी बची? 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिए हाइड्रोजन। इसकी 1 फिल है, कितनी बची? 3, तो 3 क्या लग गए? हाइड्रोजन। अब कार्बन कार्बन, 2 कार्बन तो बच्चों H। अब देखो कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो लिखो एन, डबल बॉन्ड हो तो लिखो ई, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो लिखो आई। तो इसको हम बोल देंगे एथ एन। जैसे हाइड्रोजन, इसकी 2 फिल है, 2 बची, तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, है ना, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, तो प्रोप। अब कार्बन कार्बन में कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? ए। तो ये बॉन्ड किसके बीच में देखना है? कार्बन और कार्बन में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो आई। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड लिया 1 2 3 डबल बॉन्ड, या भी इसको लेते हैं 1 2 डबल बॉन्ड। तो पहले कार्बन की यहाँ 2 वैलेंसी फिल है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 वैलेंसी फिल है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ई, तो नाम पड़ गया एथीन। मान लीजिए यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो पहले क्या करना है? पहले इसकी वैलेंसी फिल करनी है। 3 वैलेंसी फिल है, 1 हाइड्रोजन, इसकी भी 3 फिल है तो 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड तो आई, तो नाम पड़ गया इथाइन। तो हमने देखा इथेन, इथीन और इथाइन इस तरह से लिखे जाते हैं। मान लीजिए ये है 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। अब देखो ये दोनों कंपाउंड देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान से देखो, 4 कार्बन और डबल बॉन्ड, पर ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं। कैसे डिफरेंट है? डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है,
तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चों नंबरिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ती है। क्या करते हैं? नंबरिंग। पहले हाइड्रोजन लगा ले, इसकी एक वैलेंसी फिल हो रखी है तो कितने हाइड्रोजन? 3। इसकी 2 फिल हो रखी है तो 2। इसकी 1 2 3 फिल हो रखी है तो 1। इसकी 2 फिल हो रखी है तो 2। अब इसकी नंबरिंग बच्चों उस तरफ से करो जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़े, फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास में। तो यहाँ डबल बॉन्ड पास में इस तरफ से कि इस तरफ से? इस तरफ से। तो 1 2 3 4 4 कार्बन तो बोल देंगे ब्यूट। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी। तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं, फिर सिंगल को नहीं लिखते। कहाँ पे है? फर्स्ट। इसका नाम पड़ेगा ब्यूट 1E। फर्स्ट पोजीशन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ब्यूटीन में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन मेंशन करना बहुत जरूरी नहीं, अदरवाइज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा मेंशन करनी है। फर्स्ट पोजीशन नहीं मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा। अब जैसे ये है, पहले वैलेंसी फिल करें। एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन। इसकी 1 2 3 फिल है 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 फिल है तो इस पे भी 1 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये 4 कार्बन की नंबरिंग अब किधर से करें? देखो इस तरफ से करेंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा? 2। और इधर से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड कौन सा नंबर मिलेगा? 2। तो जो भी ले ले तो यार ले ली 1 2 3 4 4 कार्बन तो बच्चों ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो छोटी वाली पोजीशन लिखते हैं। तो ब्यूट 2इन, इसको ब्यूट 3इन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? ब्यूट 2इन। अब सेकंड पोजीशन लिखना जरूरी है, इसको गायब नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ब्यूटीन लिखा है तो मतलब ब्यूट 1इन, पर ब्यूट 2इन को ब्यूटीन नहीं लिख सकते। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड ही 4 कार्बन है और दोनों कंपाउंड में ही डबल बॉन्ड है। कुछ खास बात समझ में आई? दोनों का नाम भी एक जैसा लग रहा है, एक का नाम है ब्यूट 1इन, एक का नाम है ब्यूट 2इन। तो इनके बारे में कुछ खास बात है क्या? हाँ बच्चों, इनके बारे में एक स्पेशल बात है जो हम आपको बताएंगे। ध्यान से देख लो कंपाउंड को, ब्यूट 1इन एंड ब्यूट 2इन। ठीक है, तो बच्चों इनके बारे में स्पेशल बात ये थी कि इसका फॉर्मूला देखो आएगा C4H8 और इसका फॉर्मूला देखो तो भी आएगा C4H8। गिन के देख लो, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8, 1 2 3 4 कार्बन, 3 1 4 1 5 3 8। इन दोनों का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, पर बच्चों दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कई कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम निकलता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो दोनों का फॉर्मूला C4H8 बस स्ट्रक्चर अलग अलग है, IUPAC नेम भी अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं आइसोमर्स। इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। कैसे आइसोमर है? आइसोमर मतलब जो एक जैसे दिखते हो पर कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस भी हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। तो ये किस तरह के आइसोमर है? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? डिफरेंस है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था, अब डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन में है। तो बच्चों इस तरह के आइसोमर को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। तो ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन आपस में क्या बन गए? पोजीशन आइसोमर। तो बीच बीच में आपको ऐसी बातें जरूर बताते चलेंगे, ठीक है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, कि आइसोमर क्या होता है, ये क्या होता है, इस तरह की जो बातें हैं ना इनको हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है? और नेमिंग तो चली गई है। अच्छा आइसोमेरिज्म समझ में आया क्या? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? आइसोमेरिज्म और डिटेल में जाते हैं और ये बोर्ड में बहुत आ रहा है, ये एग्जांपल आप चेक करोगे बहुत आ रहा है। क्या एग्जांपल है? चलो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्बन लगा लिए और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लगा लिए। दोनों 4 कार्बन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, सारी है ना? हाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ एक वैलेंसी फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 फिल है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 फिल है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 फिल है 3 फिल है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 फिल है 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 फिल है तो 3 हाइड्रोजन। अब बच्चों इसकी नेमिंग करते हैं। चलिए इस वाली नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, है ना? एक रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, रटने की जरूरत नहीं, करते करते समझ लगता है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन उठानी है, ठीक है? मैंने उठा ली, इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2, इसको बोलूंगा 3, इसको बोलूंगा 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो इसका नाम तो सिंपल था ब्यूटेन, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखनी पड़ेगी। देखो या तो तुम चेन ऐसे बनाओ 3 कार्बन की, या तो ऐसे बना दो।
ऐसे नहीं कि नीचे गए फिर ऊपर आए, ये चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढनी है आपको, हम यहाँ से ऐसे जाते तो हमको वापस आना पड़ता। तो इसमें 3 कार्बन की चेन बन सकती है। दूसरी चेन तुम ऐसे सोच सकते हो 1 2 3, वो भी वही चीज है। अब क्या हुआ कि ये कार्बन बेचारा बाहर हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें जो मेन चेन में ना आए, है ना, दोस हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेन चेन। मेन चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन। मेन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन में जो चीज इन्वॉल्व नहीं हो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये चीज यहाँ पे क्या बन गई है? सब्स्टिट्यूएंट बन गई है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे होते हैं? एक तो सामने दिख रहा है कौन? CH3। तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। एक होता है सब्स्टिट्यूएंट C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। एक होता है सब्स्टिट्यूएंट Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो। एक होता है Br, इसको बोलते हैं ब्रोमो। एक होता है I, इसको बोलेंगे आई। जब चेन के बाहर दिखाई पड़े तो इनको हम बोलना स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे CH3 जब मेन चेन में इंक्लूड नहीं होगा तो उसका नाम मिथाइल पड़ जाएगा। कभी C2H5 मेन चेन के बाहर इधर उधर गिरता हुआ दिख रहा है तो उसका नाम मिथाइल। Cl दिख रहा है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, N2 को नाइट्रो बोल सकते हैं, N2 को नाइट्रो। तो यहाँ पे दिख रहा है CH3 बाहर, तो अब इसकी नंबरिंग करनी है बच्चों। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो नंबरिंग ऐसी करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटी पोजीशन मिले, मतलब वो सबसे पास पड़े। इस चेन की नंबरिंग ऐसी करो कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे पास पड़े। तो इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे पड़ रहा? 2 नंबर पे। और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ठीक है, दोनों तरफ से बराबर है तो कोई भी नंबरिंग सही है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूएंट को नेम के पहले लिखते हैं, ठीक है, बिफोर नेम। जैसे इसका नेम क्या होगा? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए तुम क्या बोल दोगे? कहाँ लिखना है इसका नेम? इसका नेम हम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आइए इस जगह पे लिख रहे हैं। तो बच्चों 3 कार्बन के लिए तुम क्या बोलोगे? 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो बोलेंगे 3। अच्छा 3 है कि 4 कार्बन है? 3 कार्बन है। ये जो प्रोप पॉप होता है ना, ये इस पे लिखा जाता है, इस पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सारे कार्बन के बेसिस पे नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो मैंने लिखा प्रोप। सिंगल बॉन्ड तो 1। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम, नाम के पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3। नाम क्या है? मिथाइल। कहां पे है? 2, तो पूरा लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन। इस कंपाउंड का नाम पड़ गया 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट एक चीज हमने नहीं सीखी, जो चीजें चेन के बाहर गिरी हो इधर उधर उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जैसे मिथाइल है, CH3 C2H5 मिथाइल है, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो, ये चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नहीं होती है। और कुछ कार्बन कई बार बाहर छूट जाते हैं। एक कार्बन बाहर छूट गया तो मिथाइल, 2 कार्बन बाहर छूट गए तो इथाइल। अच्छा, इन दोनों कंपाउंड को फिर से ध्यान से देखो, इनका फॉर्मूला देखो क्या आएगा? C4H10। कंपेयर कर लो, 1 2 3 4 3 2 5 2 7 3 10, C4H10। यहाँ 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 1 4 3 7 3 10। दोनों का क्या सेम है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन आपस में क्या बन गए? आइसोमर। एक 4 कार्बन ऐसे लगाया, 3 कार्बन ऐसे लगा, कैसे लगा दिया? क्या बन गए? आइसोमर। क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर, बनाने में अलग। ये होता है हमारा ब्रांच आइसोमर, ब्रांच निकली हुई है इधर उधर से, और ये होता है स्ट्रेट चेन आइसोमर। तो हमसे बोलता है कि C4H10 फॉर्मूला लेकर आप ब्रांच आइसोमर बनाओ, तो ये बना देंगे। बोला C4H10 लेकर स्ट्रेट चेन आइसोमर बनाओ, तो ये बना देंगे। ये ICSE में बहुत बार आया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कभी बोलता है कि स्ट्रेट चेन आइसोमर C4H10 का, तो ये कभी बोलता है ब्रांच, तो ये ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट भी हो गया, डबल बॉन्ड भी समझ गए, न्यूमेरिक समझ गए, मेथड प्रॉप भी समझ गए हैं, मिथाइल इथाइल भी समझ गए हैं, और नंबरिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। तो एक तो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है।